यूपीआई आप लोगों को फ्री लगता होगा, लेकिन सच बताऊं ये पूरी तरीके से फ्री नहीं है। चलो इसको समझते हैं इस वीडियो में। हर बार जब हम चाय की दुकान पे जाते हैं, वहां पे चाय पीते हैं, 10 का पेमेंट करते हैं क्यूआर कोड स्कैन करके और चले आते हैं। लेकिन इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है जो कि पैसा अर्न कर रहा है, और इनडायरेक्टली हम भी उस सिस्टम के ही पार्ट हैं। तो एंड तक देखना, एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा एंड में, जिससे आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले सिंपल सा बात, अगर हम बैंक से बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं यूजिंग यूपीआई, तो यहाँ पे हमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, 0% चार्ज होता है, ना ही बैंक को ना ही और किसी को। लेकिन वहीं पे जब हम लोग डिजिटल वॉलेट्स यूज करते हैं, मतलब अमेजन पे वॉलेट हो गया या फिर फोन पे वॉलेट हो गया, उसको यूज करके जब हम 2000 प्लस का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वहां पे मर्चेंट को एक इंटरचेंज फी देना पड़ता है, जो कि होता है 1.1% से लेके 0.5% तक। अब ये मर्चेंट क्यों पे करेगा? सिंपल सा आंसर है इसका, यूपीआई उसके लिए ज्यादा कस्टमर लाता है, उसका सारा केस हैंडल करता है और पेमेंट इंस्टेंट होता है। तो उसके लिए ये जो कॉस्ट है, ये एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर अभी तक वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो एक लाइक कर दो, और ऐसे ही सिंपल ब्रेकडाउन के लिए सब्सक्राइब जरूर करना मनी इन बाइट्स को। चलो अब नेक्स्ट लेयर समझते हैं। अगर हम रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई पे यूज करें, तो वहां पे भी मर्चेंट को एमडीआर देना पड़ता है, जो कि होता है 1% से 2% तक। अब ये एमडीआर क्या होता है? एमडीआर एक मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है, जो कि मर्चेंट को देना पड़ता है बैंक्स को फॉर एक्सेप्टिंग द डिजिटल पेमेंट्स फ्रॉम द कस्टमर। तो हर यूपीआई ट्रांजैक्शन में बैंक्स वेरीफाई करते रहते हैं बैकएंड में ट्रांजैक्शन सही है या नहीं है। एनपीसीआई उसका अलग सिस्टम चलता है बैकएंड में, वो राउट करता रहता है, बाकी चीजें भी मॉनिटर करता रहता है। तीसरी चीज, एआई फ्रॉड डिटेक्ट करता रहता है बैकएंड में कि कोई ट्रांजेक्शन फ्रॉड हो रहा है या नहीं। तो फिर सवाल आता है कि अगर हम नहीं दे रहे हैं ये सारे का ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो कौन दे रहा है? इसका आंसर सिंपल नहीं है। सिस्टम का मॉडल बहुत सारे लेयर यूज करके बना है। चलो इस लेयर को एक एक करके समझते हैं। तो ये जो कॉस्ट होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसमें से कुछ पार्ट मर्चेंट पे करता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया एमडीआर हो गया। कुछ बैंक्स ऑब्जर्व करते हैं, और कुछ इनडायरेक्टली आता है। कैसे? मतलब लोन हो गया, फिनेंशियल प्रोडक्ट्स हो गए, इकोसिस्टम ग्रोथ हो गया, उससे आता है। मतलब पैसा तो आ रहा है, बस ये हिडन है। अब गवर्नमेंट यूपीआई को पुश करता है, क्यों? क्योंकि इससे यूपीआई यूज करने से आपका कैश यूज कम होता है। दूसरा चीज, हर एक ट्रांजेक्शन ट्रैक होते हैं। तीसरा चीज, टैक्स कंप्लायंस इंप्रूव होता है। तो इनडायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रो कर रहा है। अब और एक पावरफुल पॉइंट है कि जब हम यूपीआई यूज करते हैं तो हमारा पैसा कहाँ रहता है? सिंपल सा आंसर है, बैंक में रहता है। और बैंक्स क्या करते हैं? इस पैसे को लोन में देते हैं और इंटरेस्ट कमाते हैं, और यहीं से रियल अर्निंग होती है। जो हम लोग यूपीआई एप्लीकेशन यूज करते हैं, उनके लिए ये बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ एंट्री गेट है। ये मैं एंट्री गेट क्यों बोल रहा हूँ, चलो इसको समझते हैं। आप लोग ने देखा होगा कि यूपीआई एप्लीकेशंस आप लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी आप उनके थ्रू कर सकते हैं। मान के चलो, हो गया आपका डिजिटल गोल्ड में हो गया, या फिर शेयर मार्केट में हो गया, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप उनका इंटरफेस यूज करते हो, और ये सारे पेरिफेरल जो भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं उसको यूज करते हैं। तो इनडायरेक्टली वहां से अर्निंग आता है ये लोगों का। और यहाँ गेम और डीप हो जाता है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे एआई ना आपका हर एक ट्रांजैक्शन ट्रैक करता रहता है। हम क्या खरीदते हैं, कहाँ स्पेंड करते हैं, ये सारा ट्रैक करता रहता है और उस हिसाब से हमें टारगेटेड ऑफर मिलते हैं और यहाँ से मोनेटाइजेशन स्टार्ट होता है। अब ये जो मैंने सारी चीज बताई, ये सबको कनेक्ट करो ऊपर से। तो यूपीआई फ्री क्यों है फिर? क्योंकि यूपीआई एक पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे रोड्स भी होते हैं वैसे ही यूपीआई एक डिजिटल हाईवे है। तो यूपीआई खुद पैसा नहीं कमाता, ये ना यूपीआई सिस्टम को पैसा कमाने देता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप लोग यूपीआई यूज करो तो याद रखना, फ्री सिर्फ हमारे लिए है, बैकएंड में बैंक्स, एप्लीकेशन, गवर्नमेंट, पूरा इकोसिस्टम एंड कर रहा है। और हाँ, हम भी इस सिस्टम का ही पार्ट है।